हेलो नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीते कई दिनों से एक एक एपिसोड में एक एक भाग में हमने वन विभाग के अलग अलग भ्रष्ट कर्मचारियों के अलग अलग वीडियो फुटेज के साथ उनके काले कारनामों को दिखाया है। वही एक नया मामला भी सामने आ रहा है। वन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आने लगा है। CCFJR नायक ने विभाग के पैसे को दीमक की तरह पूरा चूस लिया है। उनके कई काले कारनामे उजागर हो रहे हैं, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि इस भ्रष्टाचार के दलदल में कई बड़े अधिकारी फंसे हैं। रिश्वतखोर अकाउंटेंट सोनछत्र और उसके सरगना CCFJR नायक को ACB जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है। अगर अकाउंटेंट सोनछत्र ने ACB के सामने CCFJR नायक के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया तो उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता और अकाउंटेंट सोनछत्र बच निकलेंगे। हालांकि इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है कौन किसका साथ देगा। बड़े बड़े अधिकारी इस भ्रष्टाचार के काले कारनामों को दबाने के लिए पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं, लेकिन दस्तावेजों के आधार पर वह समय बहुत जल्द ही आएगा जब इन भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बलौदा बाजार में हुए बड़े फर्जीवाड़े से संबंधित दस्तावेज APCCF अरुण पांडे को जब हरितिमा के अध्यक्ष ने दस्तावेज दिखाकर उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी तो उन्होंने DFO आलोक तिवारी से ऑफिशियली संबंधित दस्तावेज देने को साफ निर्देश दिए, लेकिन DFO आलोक तिवारी ने दस्तावेज देने से इनकार कर दिया और हरितिमा के अध्यक्ष को धमकाते हुए भाग जाने को कहा। देखें अरुण पांडे और आलोक तिवारी का ये वीडियो। क्लियर लिख के दे रहे हैं, मंगाया गया था, प्रतिदिन आज दिन अंदर अप्राप्त है। लोगों को जांच वहाँ से भी तो चल रही है वैसे। तीन लेटर तीनों में लिखा हुआ है सर कि, और यहाँ भी अप्राप्त है लिख रहे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं कि उपलब्ध नहीं है हमारे पास। ये आपको बिजनेस काम हो जाएगा ना? हाँ सर, ये मिलने से नहीं होगा सर। हमको इससे संबंधित जो दस्तावेज हैं, जो वाउचर्स जो हैं सर, इसके जो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये होने से मेरा काम हो जाएगा सर। ये कहीं आलोक के समय कहीं तो नहीं है? आलोक के समय कही सर, आलोक सर के समय कही है, उन्होंने जांच की थी। नहीं, हाँ सर। नहीं, वहाँ DFO थे क्या वो? नहीं सर, DFO नहीं थे ना? नहीं, उस समय तो सर डिवीजन ही नहीं बना था। ये तो रायपुर डिवीजन में था उस समय 2012 में। डिवीजन तो बाद में बना है सर। और ये जो दस्तावेज इन्होंने जो इकट्ठे किए हैं, जो मुझे बड़गैया साहब ने बताया था कि 17 वाउचर्स हैं और 48 लाख का भुगतान दिखा है, तो इसको उन्होंने फिर दबा दिया। ये जो हरितिमा का एक तो यहाँ डिवीजन अपने ऑफिस से अपन लोग 2 पेज का बनाए थे समरी, तो इनको ऑफिशियली भी दे दो, अपना करते रहेंगे ये, है ना? कौन कर रहा है जांच? हाँ, नवीद की चिट्ठी तो आई थी, तो अपन नवीद को सब दे दिए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ये इसको अपन ऑफिशियली दे देंगे तो इनके कुछ काम आ जाएगा। ठीक है, तो आप आना तो फिर देख लेंगे। लंच करने गए हैं, फिर आ रहे हैं जी सर। ये देखिए, जो नावेद साहब को बोल रहे हैं, नावेद साहब ने तो क्लियर लिख के दिया, हमारे पास कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है, निरंग माना जाए। कैसे पॉसिबल है सर? दोनों चीज़ें, दोनों तरीके के रिप्लाई आ रहे हैं। तो इसी को लेके आप दे दो, इसमें तो सब लिखा हुआ है। नहीं, एक ही डिवीजन, इसमें एक ही रेंज है सर। मुझे मेन जो है DK साहू सर थे, जिन्होंने मुझे मेंटली बहुत हरास किया था। ये जांच के बाद ही हम लोग नहीं सर, वो जो समराइज किया था आप लोगों ने इस रिपोर्ट को, जांच वाली रिपोर्ट को, जो 2 पेज का। नहीं सर, ये नहीं, ये कटघोरा नहीं है, बलौदा बाजार का सर। 2 पेज का आपने कहा था कश्यप जी को कि दे दो। हाँ, जारी नहीं हो गया है ना सर है? उसको दबा रहे हैं आप लोग सर। साहब तिवारी साहब अच्छे जाके कैसा बोला, दबा रहे हैं आप लोग सर? ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है। एक मिनट, तुम बोले क्या जी? तुम बोले क्या? दबा रहे हैं? रिपोर्ट दिखा रहा हूँ सर। तुम यहाँ से निकलो, चलो चलो बाबू यहाँ से। ठीक है, मैं आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहा हूं। सर आप गलत बोल रहे हैं, मुझे गलत तरीके से धमका रहे हैं। गलत शब्द बोले, समझे? ठीक है ना सर।
बाहर हैं सब ये। वहीं हरितिमा के अध्यक्ष ने एपीसीसीएफ अरुण पांडे से कटघोरा से संबंधित फर्जी चेक के भुगतान की जानकारी दी तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारा दिमाग मत खाओ, इसे जांच नहीं करेंगे। डीएफओ आलोक तिवारी को कहा कि इन्हें 1 महीने में 1 घंटे का टाइम देने को कहा। आप इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि वन विभाग के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी किस तरह से फर्जीवाड़े को दबाने में महारत हासिल कर लिए हैं। तो सर अगर चेक से पेमेंट होता तो प्रॉब्लम ही नहीं थी सर। बाकी मैं कुछ नहीं जानता भाई तुम्हारा। क्योंकि जैसे कटघोरा में हुआ सर, चेक दिखाया उन्होंने बकायदा, इस डेट को, इस दिनांक को, इस चेक नंबर से इतना अमाउंट जारी किया गया, कर दिया। 11 में उन्होंने शो कर दिया। 18 में आरटीआई में चीज़ निकल के आई। मैंने सारा स्टेटमेंट जाके बैंक का दिया तो मुझे तो रिप्लाई नहीं किया। फिर वो फॉर सेकेंड लिख दिया कि हमने जाँच की, अवलोकन में भुगतान नहीं पाया गया। तो खुद ही का खंडन भी किया उन्होंने। और उसके बाद और आरटीआई में निकल के आया कि वो लोकल एक ग्रामीण को वही अमाउंट पेमेंट कर दिए। और उसमें लिख भी रहा है कि हमने काम संस्था से करवाया, जो संस्था चयनित थी। हम लोग नहीं देंगे कटघोरा में अगर टाइम थोड़ा सा देंगे तो मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं। टाइम जो है आपको महीना में 1 घंटा देंगे। जी सर, मैं आधे घंटे भी दे देंगे सर। तो मैं तो आप आगे कभी भी बता दीजिए। और इधर आप जो मेरा दिमाग मत खाए, मेरा दिमाग का हुआ समझ गए, क्योंकि पर्याप्त आप मेरा दिमाग खा चुके, आपका फोन भी मैं नहीं उठाता हूं। सर आप इनका दिमाग महीना में 1 घंटा मैक्सिमम खा सकते हैं, क्योंकि ये भी बिजी आदमी है, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं। ठीक है भाई, तो तुमको महीना में 1 दिन दो तो 1 आध साल में हो सकता है कुछ नहीं पहले हम निपटा देंगे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीसीएफ जे.आर. नायक ने सिविल कार्य को भी नियम विरुद्ध कार्य कराया गया है। जिस काम को विभाग से कराना था उसे अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर कराया गया। बलौदा बाजार सहित अन्य अधीनस्थ वन मंडलों में सरकार के पैसों का बंटर बांट किया गया है। इतना ही नहीं, सीसीएफ नायक ने व्यक्तिगत लाभ के लिए बेरोजगार इंजीनियर के सिविल कार्य जैसे तालाब निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्यों को भी विभाग से न कराकर अपने चहेते लोगों को विभाग के नियम के विरुद्ध कार्य करवाया है। यह कार्य के लिए अपने लोगों को करोड़ों रुपए का भुगतान भी किया गया है और इस तरह से अपने लोगों को, आसपास के लोगों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को लाभ दिलाकर कमीशन खाकर सीसीएफ जे.आर. नायक करोड़ों की संपत्ति बना लिए हैं। देश में ऐसे कई मामले आपको देखने को मिलते होंगे जहां पर बड़े अधिकारी, बड़े आला अफसर या बड़े राजनेता वैधानिक पदों पर पहुंचने के बाद अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह से हथकंडे अपनाते हैं और उनको काम दिलाकर उन्हें, जैसे आप सामान्य अगर हम बात करें एकदम सीधी साफ भाषा में, तो जैसे कई सारे शासकीय टेंडर निकलते हैं, वहां पर पुराने जो पहले से बैठे ठेकेदार हैं, जो उन्हें कमीशन ज़्यादा देते हैं, उनको टेंडर मिल जाता है और वो काम करके टेंडर के पैसे का बंटवारा कर लेते हैं कमीशन के रूप में। और वही जो है अंत में भ्रष्टाचार का रूप लेता है। जब सड़क जो निर्माण हुआ है या फिर कोई बिल्डिंग निर्माण हुआ है और उसमें दरारें पड़ने लग जाती है, तब पता चलता है कि यह कमीशन कितने भ्रष्ट लोगों में बटा हुआ है। और इस प्रकार से देश भर में भ्रष्टाचार का जो खेल है चल रहा है। आगे के एपिसोड में हम आपको भ्रष्टाचार के मुख्य सरगना, जिन्होंने वन विभाग को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया गया है, वन विभाग के पैसों को अपने जेब में भर लिया है, उसी सीसीएफ जे.आर. नायक के करोड़ों की बेनामी संपत्ति का दस्तावेजों के साथ खुलासा करेंगे और सीधे तौर पर News+21 के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से एक बड़े अधिकारी अपने पद पर होने का फायदा उठाते हैं और छोटे अधिकारियों के कंधों पर बंदूक रखकर अपना जेब भरते हैं। और इस तरह से ऐसे अधिकारियों का जल्द से जल्द पर्दाफाश होगा, यह News+21 का वादा है, क्योंकि हम बात करते हैं आपके हक की। News+21 आपके हक की बात।